हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो हमने अपने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था कि कैसे हम सिंगली लिंक लिस्ट को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि कैसे हम सिंगली लिंक लिस्ट को क्रिएट करते हैं एक नाइव तरीके से। तो दोस्तों, ये तरीका हम एक्चुअली यूज़ नहीं करते टू क्रिएट ए सिंगली लिंक लिस्ट, पर यह तरीका हम डिस्कस इसके लिए कर रहे हैं क्योंकि इसके दो कारण हैं। एक तो इससे हमारे सिंगली लिंक लिस्ट के कुछ कंसेप्ट क्लियर होंगे, और दूसरा, जो भी सिंगली लिंक लिस्ट हम इस तरीके से बनाएंगे उसे हम यूज़ करेंगे हमारे अगले वीडियोज़ में भी। दोस्तों, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें ताकि सीरीज़ के फ्यूचर वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो दोस्तों, यहाँ पर हमें एक सिंगली लिंक लिस्ट दी हुई है जिसके अंदर 4 नोड्स हैं जिनका डेटा है 10, 1, 8 और 11, और इसका जो पहला नोड है उसे हेड रेफर कर रहा है। तो इस वीडियो में हम ये एक सिंगली लिंक लिस्ट बनाएंगे एक नाइव तरीके से। तो हमने अपने पिछले वीडियो में एक सिंगली लिंक लिस्ट इंप्लीमेंट की थी, तो इस वीडियो में हम एक डेमो देखेंगे कि कैसे हम ये सिंगली लिंक लिस्ट बना सकते हैं। जो क्लास हमने पिछले वीडियो में इंप्लीमेंट की थी उसके अंदर हम एक मेथड बनाएंगे बिल्ड लिस्ट नाम से। तो अब हम इस मेथड का डेमोन्स्ट्रेशन देखेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो जब भी हम सिंगली लिंक लिस्ट का ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो उस ऑब्जेक्ट को एक मेमोरी एलोकेट होती है और जिसे SLL रेफर करता है। तो उस रेफरेंस की मदद से जब हम बिल्ड लिस्ट कॉल करेंगे तो ये मेथड का एग्जीक्यूशन स्टार्ट हो जाएगा और हमें सेल्फ मिलेगा जो कि पॉइंट करेगा इस ऑब्जेक्ट को जो कि मेमोरी में बना है। तो अगर हमें ये वाली सिंगली लिंक लिस्ट बनानी है तो सबसे पहले हमें 4 नोड्स बनाने पड़ेंगे जिनका डेटा होगा 10, 1, 8 और 11। तो सबसे पहले एक नोड बनाएंगे जिसका डेटा होगा 10, क्योंकि 10 हमारा फर्स्ट नोड है। तो जब ये लाइन एग्जीक्यूट होगी तो ये कुछ ऐसा दिखेगा कि एक नोड बना जिसका डेटा 10 है और उसका नेक्स्ट नन को पॉइंट कर रहा है, और इस असाइनमेंट के थ्रू फर्स्ट उसे रेफर करेगा, और ये हम अपने पिछले वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं। फिर हम एक सेकंड नोड बनाएंगे जिसका डेटा 1 होगा। तो ये कुछ ऐसा दिखेगा कि सेकंड इसे रेफर कर रहा है, इसका डेटा 1 है और इसका नेक्स्ट नन को पॉइंट कर रहा है। फिर हम एक थर्ड नोड बनाएंगे जिसका डेटा 8 होगा और ये कुछ ऐसा दिखेगा। और फिर हम एक फोर्थ नोड बनाएंगे जो कि हमारा लास्ट नोड होगा जिसका डेटा 11 होगा और जिसे फोर्थ रेफर करेगा, इस तरीके से। तो दोस्तों, अगर हमें ये वाली सिंगली लिंक लिस्ट बनानी है तो सबसे पहला काम, हमने 4 नोड्स तो क्रिएट कर दिए, बट ये नोड अभी कनेक्टेड नहीं है क्योंकि इनका नेक्स्ट नन को पॉइंट कर रहा है। हमें कुछ लॉजिक लिखना पड़ेगा जिसकी वजह से ये नोड कनेक्टेड हो जाए। तो यहाँ पर फर्स्ट का नेक्स्ट नन को पॉइंट कर रहा है, अगर किसी तरीके से ये सेकंड को पॉइंट करे तो यहाँ पे एक कनेक्शन बन जाएगा। तो वो कनेक्शन हम कैसे बनाएंगे, जब ये लाइन एग्जीक्यूट होगी तो जो भी वैल्यू सेकंड में है, सेकंड में एक वैल्यू है जो कि एक एड्रेस है और वो इस नोड को पॉइंट कर रहा है। तो अगर ये वैल्यू हम फर्स्ट के नेक्स्ट को असाइन कर ले कि फर्स्ट का नेक्स्ट जो नन को पॉइंट कर रहा है वो चला जाएगा और अब फर्स्ट डॉट नेक्स्ट रेफर करेगा सेकंड को, क्योंकि हमने सेकंड की वैल्यू असाइन कर दी फर्स्ट डॉट नेक्स्ट में। तो यहाँ पे एक कनेक्शन बन गया। इसी तरह जो भी वैल्यू थर्ड में है वो हम सेकंड के नेक्स्ट को असाइन कर देंगे। तो जब ये लाइन एग्जीक्यूट होगी तो सेकंड डॉट नेक्स्ट अब थर्ड को पॉइंट करेगा, और ठीक उसी तरह जब हम फोर्थ असाइन करेंगे थर्ड डॉट नेक्स्ट में तो थर्ड डॉट नेक्स्ट नन को नहीं पॉइंट करके फोर्थ को पॉइंट करेगा, क्योंकि फोर्थ की वैल्यू हम असाइन कर रहे हैं थर्ड डॉट नेक्स्ट में। तो थर्ड डॉट नेक्स्ट में फोर्थ की वैल्यू आ गई, तो फोर्थ वैल्यू इस नोड को रेफर कर रही है, तो अब थर्ड डॉट नेक्स्ट इस नोड को रेफर करेगा। तो जब इतना कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा तो ये सारे नोड्स कनेक्टेड हो जाएंगे। फर्स्ट का नेक्स्ट सेकंड को रेफर करेगा, सेकंड का नेक्स्ट थर्ड को रेफर करेगा, थर्ड का नेक्स्ट फोर्थ को रेफर करेगा, और फोर्थ का नेक्स्ट नन को रेफर करेगा, क्योंकि हमने इसके बाद कोई नोड नहीं बनाया। तो जब ये मेथड एग्जीक्यूट हो जाएगा तो ये सारे नोड्स मेमोरी से रिमूव हो जाएंगे। तो अगर हम चाहते हैं कि ये सारे नोड्स इस मेथड के ख़त्म होने के बाद मेमोरी से रिमूव नहीं हो, तो एक लास्ट लाइन हम क्या लिखेंगे, सेल्फ डॉट हेड में हम फर्स्ट को असाइन कर देंगे, क्योंकि हमें पता है फर्स्ट नोड हमारा हेड होता है। तो जब ये लाइन एग्जीक्यूट होगी तो जो भी वैल्यू फर्स्ट में है जो कि है एड्रेस फर्स्ट नोड का, वो असाइन हो जाएगा सेल्फ डॉट हेड में। तो ये कुछ ऐसा दिखेगा कि हेड विल पॉइंट टू फर्स्ट जो कि हमारा फर्स्ट नोड है। और जब ये मेथड एग्जीक्यूट हो जाएगा तो ये सारे रेफरेंसेस रिमूव हो जाएंगे, लेकिन ये ऑब्जेक्ट अभी भी मेमोरी में ही रहेंगे
क्योंकि हेड इन्हें होल्ड करके रखा है। हेड हमारा इंस्टेंस वेरिएबल है, इसीलिए वो सारे नोड्स को अभी भी होल्ड करके रखा है। क्योंकि हेड ने फर्स्ट को होल्ड करके रखा है, फर्स्ट ने सेकंड को करके रखा है, सेकंड ने थर्ड को और थर्ड ने फोर्थ को। तो इसी वजह से पूरी सिंगली लिंक लिस्ट अभी भी मेमोरी में रहेगी और ये कुछ ऐसा दिखेगा। तो इस वीडियो में हमने देखा कि कैसे हम एक नाइव तरीके से एक सिंगली लिंक लिस्ट बनाते हैं, जिसमें हमने 4 नोड क्रिएट किए और उसे कनेक्ट कर दिया और एक सिंगली लिंक लिस्ट बना दी। तो दोस्तों रियल लाइफ में हम ये सिंगली लिंक लिस्ट इस तरीके से नहीं बनाते हैं। ये हमने इसलिए डिस्कस किया क्योंकि यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट डिस्कस करना था कि कैसे हम इन नोड्स को आपस में कनेक्ट कर सकते हैं। और इस मेथड की वजह से हम अपने अगले वीडियो में ये सिंगली लिंक लिस्ट बनाएंगे और इस पर कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म करेंगे और उसके बाद हम देखेंगे कि कैसे हम सही तरीके से ये नोड बनाते हैं और इस लिस्ट में ऐड करते हैं। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो एक लाइक और कमेंट कर देना और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लेना। थैंक्स, हैव अ नाइस डे।